तो कैसे हो क्लास 7 वाले बच्चों, और उम्मीद करता हूँ कि आप चंगे होंगे और अच्छे भी होंगे। तो बेटा सेक्शन ए तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं सेक्शन बी। ओके, और सेक्शन बी का जितना क्वेश्चन है बेटा, ये सारे के सारे जो चैप्टर 3 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर के बारे में पढ़े हो सेम वही होगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है बेटा, तो 4/9 के पावर 4। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 के पावर 4, बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 के पावर 4 अपर में 3 के पावर 3 के पावर 2। ओके, क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये 4 जो पावर है बेटा, ये दोनों के लिए है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 के पावर 2 पहले से है, 4 बाद में। ओके, 3 के पावर 2 पहले से है, 4 बाद में आ गया दोनों पे। ओके, डिवाइड 2 के 4 पहले से है, 2 बाद में आ गया, 4 2 का 4 है, और ये 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 2 तो ये दोनों के लिए है, 2 के पावर 4 के लिए भी, 3 के पावर 3 के लिए भी। ओके, अब ध्यान दो, ये जो 2 के पावर 4 है, 4 2 क्या होगा 8। ओके, और 3 के पावर जो 2 इंटू 4 है, तो 3 के पावर भी क्या होगा बेटा 8 डिवाइडेड। ठीक है, 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 2 जा 8, और 3 के पावर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। ओके, अब ये आप लोग को कंप्लीट समझ में आ गई होगी बात। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बेटा है कि ये जो है 2 के पावर 8 और 3 के पावर 8 दोनों सेम है, बट ये सेम नहीं है। 2 के पावर 8 और 3 के पावर 6 सेम नहीं है। अगर पावर सेम रहता तो पूरे पर पावर लिखकर और डिवाइड और रूल लगा देते, 2/3 और 8 माइनस जो भी होता, लेकिन सेम नहीं है तो करेंगे क्या, यहाँ ध्यान दीजिए। इसको ये देख रहे हो ना डिवाइड, इसको इंटू में कन्वर्ट कर दो। 2 के पावर 8 तो ऐसे ही होगा, 3 के पावर 8 ऐसे ही होगा, इंटू। अब जैसे ही डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मैं सिखाया था, इसको रेसिप्रोकल कर देना है। किसको, इस डिवाइड के बाद वाला फ्रैक्शन को। जैसे कि 2 के पावर 8 अपन में 3 के पावर 6 है, तो अब क्या लिखेंगे, 3 के पावर 6 अपन में 2 के पावर 8। ओके, अब ये जो है बेटा फाइनली 2 के पावर 8 इंटू, अब यहाँ ध्यान दो, 2 के पावर 8 से 2 के पावर 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 के पावर 8 से 2 के पावर 8 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 3 के पावर 6 अपन में 3 के पावर 8। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी देखो बेस सेम है 3, तो क्या करेंगे, जब बेस सेम है तो पावर में माइनस कर देते हैं। क्या करेंगे, 6 माइनस 8। ओके, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा बेटा -2, और माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/3 के पावर 2, या इसको ऐसे लिख दो 1/3 के पावर 2। दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। और 3 का स्क्वायर 9, तो ये आंसर हो जाएगा 1/9। ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। कैसे करेंगे, 25/16। ओके, इंटू 64 है ना, 64 का स्क्वायर कर देंगे दोनों पर, है ना, चाहे ऐसे ही रहने दो, 125 का स्क्वायर। ठीक, 25/16 इंटू 64 इंटू बेटा 64। ओके, है ना,
इसको ऐसे कर दो स्टेप बाय स्टेप, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप मुझे पूछोगे कि सर कैसे आया। दोनों पर स्क्वायर, पूरे का होल का मतलब दोनों पर स्क्वायर। ओके, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 अपन में 16 पहले से है इंटू 64 का स्क्वायर इंटू 64 इंटू 64 अपन 125 इंटू 125 लिख सकता हूँ ना। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, ये हाँ ये 25 5 जा 125 होता है और 16 4 जा 64 होता है। तो आपके पास गिवन नंबर क्या आया 6 इंटू 64 4 इंटू 64 4 इंटू 64 4 इंटू 64 अपन में 5 इंटू 125। अब इसमें इंटू कर दो, 4 4 जा 16 6 4 जा 24 24 और 1 कैरी 5 256 और ये क्या हो जाएगा 625। ये आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लेना दोनों का दोनों, है ना। अब इसको भी इजी तरीके से ऐसे ही बना सकते हो, इसको भी ऐसे ही बना सकते हो, है ना। तो एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही टाइप का दो क्वेश्चन को दो तरीके से बना दिया, एक ये और एक ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला दो क्वेश्चन देखेंगे जो कि फटाफट करेंगे। यहाँ देखो बेटा पावर में माइनस है, मैंने क्या बोला पहले पावर से माइनस हटाओ, कैसे हटेगा इसका रेसिप्रोकल कर दो, 3/2 के पावर 3 हो जाएगा। तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, इंटू फिर यही भी 4/9 9/4 से 4/9 ये माइनस हट जाएगा और 2 है ना, पूरे पर पावर 2 है तो 9 पर भी 2 है 4 पर भी 2 है इंटू। अब ये तो जानते हो कि कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, माइनस में प्लस में पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है बेटा 1 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर नहीं। ओके, अब ये 3 का पावर 3 क्या होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 4 के पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4 है ना बेटा, पूरे पर कर देता हूँ। 2 के पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 इंटू 9। देखो 2 2 जा 4 से एक 4 कैंसिल, फिर 2 2 जा 4, ये देखो 3 3 जा 9 से एक 9 कैंसिल और फिर 3 3 जा 9, आंसर 2/3 आंसर हो गया। बस यही आंसर है, कैंसिल करवा देना। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ये देखो पावर माइनस में नहीं है, इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे तो ये होगा क्या, इसका मतलब ये है कि -4 है ना इंटू -4 अपन में 5 इंटू 5 होगा ना, -4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप अपने से लिख लेना आप लोग। फिर -4 इंटू -4 इंटू -4 अपन में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू ये क्या हो जाएगा -4 अपन में 5। देखो ये सारे के सारे इंटू में है, ये जो है 4/5 4/5 4/5 सारे यहाँ इंटू 2 चाहे इंटू 2 बात बराबर है। अब देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ओके मैं बताया हूँ जैसे इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, वो अलग नहीं है सारे इंटू में है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, अब क्या हो जाएगा कि 4, अब इसको इंटू करो सबका 1 2 3 4 5 6, 4 के पावर 6 और 5 के पावर भी क्या हो जाएगा बेटा 6। अब 4 का पावर जो 6 होता है बेटा ये 4096 होता है। ओके, और 5 के पावर जो 6 होता है बेटा 15625 होता है। आप इंटू कर लेना है ऐसे, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 है ना, 64 जा 200 ऐसे कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तीनों क्वेश्चन जो है बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। 2a के पावर 6 डिवाइडेड बाई, अब देखो जानते हो कि बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है।
तो देखो ये पावर किस पे है कि केवल ए पर है। किस पे है? ए पर है। 2 अलग है, 2 जो नंबर है वो अलग है। तो पहले क्या करेंगे, 2 2 जा 4। ओके, अब बेस सेम है ए और ये 2 + 4। ओके, ये जो डिवाइड है क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2a⁶ अपन में 4a⁶ बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/4 × a⁶ अपन में a⁶ ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया और 2 2 जा 4, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। आप चेक करने ला आंसर 1/2 है कि नहीं है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 को, कुछ नहीं है तो पावर 1 है। और ये 1/2 1 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर -1 कर देते हैं। नहीं, ये जो पावर 1 है ना, और ये 1/2 है। जैसे ही 2/1 किए तो क्या हो गया, पावर -1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। अब ये क्या हो जाएगा 2 के पावर -1, ये आंसर। ओके, अब इसी तरह ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। 7.3 के पावर बेटा -5। अच्छा, ये इंटू में है, 7.1 से इंटू करूँगा, चाहे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, तो 7.3 के पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, बेस सेम है, क्या है 7.3 और डिवाइड में है तो क्या करेंगे -5 - 2, 7.3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि माइनस का 7 आंसर। बस अब यहाँ देखो 5 के पावर 10 है, ठीक, यहाँ बेस सेम है 5, तो क्या करेंगे 2 + 5 इंटू में प्लस करेंगे। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डिवाइड है तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ 5 के पावर 10 - 7, क्यों भाई पावर माइनस कर दिया, क्योंकि ये डिवाइड में है। ओके, तो ये 5 के पावर क्या हो जाएगा बेटा 3। क्वेश्चन सोल्व, यहीं पर क्वेश्चन सोल्व, ओपन करोगे तो 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा अभी तुरंत बेटा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, जो 3 नंबर है। अब इसमें थोड़ा सा आपको इंटू करना पड़ेगा। 3.1 के पावर 3 का मतलब होता है 3.1 इंटू 3.1 इंटू 3.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो देखो इसको, और ये 2 ही बार है ना, सॉरी, और इसको आपस में इंटू करेंगे। अभी पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट्स का कोई टेंशन नहीं है। कैसे करेंगे, 31 को 31 से करेंगे पहले, तो 1 3 3 3 3 या 9, तो 1 3 3 6 9 होगा। फिर ये 31 से करेंगे, है ना, 3 बार करना है ना, इंटू 1 6 9 और 3 से करेंगे तो 3 6 3 जा 80 कैरी 1 9 3 जा 27 28, तो 1 6 3 की क्या हो जाएगा बेटा 9 9 8 70 के 7 कैरी 1 70 के 7 8 9 29। ओके, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद इसमें एक, ये एक और ये एक, टोटल कितना हो गया पॉइंट के बाद 1 2 3। तो यहाँ से 1 से 1 2 3 ये क्या हो गया, ये जो है इसका आ गया 29.791 इंटू करेंगे फिर इसका। अब 1 को 1 में इंटू करेंगे तो 1 ही होगा, आप जानते हो 1 में 1 से इंटू करेंगे 1 ही होगा। ओके, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट में यहाँ एक और यहाँ एक 2, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट कैसे देना पड़ेगा, तो देखो 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो एक 0 दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 0.01। फिर से इसमें 0.01 से इंटू कर दो, यानी कि 1 से इंटू कर दो, 0 से कोई मतलब है, 1 से इंटू करो तो आएगा क्या, देखो यही डिजिट आएगा, क्या आएगा
29791 किससे इंटू किया 1 से। अब टोटल काउंट करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 2 3 इसमें है और पॉइंट के बाद 1 2 इसमें है, इंटू में है ना, तो टोटल 1 2 3 4 5। अब 1 से 1 2 3 4 5 पॉइंट दे दो, आंसर, बात खत्म। तो ये क्वेश्चन था, ठीक। अब आगे देखिए ये क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। -8/3 इंटू -8/3 इंटू -8/3 इंटू -8/3 इंटू -8/3 बड़ा हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5। और इंटू में ही क्या करेंगे, ये देखो ये माइनस में है तो प्लस करने के लिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं, 3/2। और ये प्लस 5 हो जाएगा पावर, तो 5 बार कर देता हूँ, 3/2 3/2 इंटू 3/2 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ठीक इसी तरह ये देखो ये भी माइनस में है तो प्लस करने के लिए पावर 9/27 हो जाएगा। ओके 9 क्या हो जाएगा बेटा 27, लेकिन ये 3 बार है तो 9/27 लिख देंगे, है ना, 9/27। अब यहां ध्यान दो, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये से ये, इससे ये, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस तो किसी से नहीं जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 होता है ना, 8 से एक 8 कैंसिल, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। अब आपके सामने जो है ना, यहां ध्यान दीजिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। आपके पास अब गिवन नंबर क्या बचा बेटा, तो न्यूमरेटर में 2 इंटू ये 8 ये 8 है 8 इंटू ये भी 8 है इंटू और ये -8 है, देख रहे हो, इंटू। अब कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में आते हैं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 इंटू 3 इंटू 3, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128 में 8 से अब इंटू करेंगे तो 8 8 जा 64 6, 8 2 जा 16 6 22 2 8 1024 1024, और ये माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे और नीचे 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ये आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। और क्वेश्चन देख लेते हैं आगे बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, देखो ये -3 है, ये भी -3 है और इंटू में है, तो क्या करेंगे, बेस अब जब सेम हो तो -3 के पावर 3 + 2 पावर को ऐड कर देंगे इंटू 5/3 के पावर 5, ओके। अच्छा इसमें पावर 0 है तो इसका वैल्यू बेटा 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3 के पावर 5 इंटू 5/3 के पावर 5। देखो ये भी 3 के पावर 5 और ये भी 3 के पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, ओके। आपके पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस बचेगा और ये आपके पास 5, ये आंसर हो गया, बस सिंपल। यहां ध्यान दो, पहले पावर माइनस में है तो कर दूंगा बेटा 9/4 के पावर 6 इंटू ये क्या है, ये ठीक है 2/3 के पावर 2 है ना, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, इंटू ये क्या है, ये क्या है, तो ये भी है 2/3 के पावर 10।
अब यहाँ ध्यान दो, पावर तो सारे प्लस में हो गए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, इसको माइनस में ही रखता हूँ और इसको 4/9 ही करता हूँ, क्यों? और -6, 4/9 के पावर -6 क्यों मैं करता हूँ? ध्यान से सुनो। बेस ये देखो 2/3, ये 2/3, ये भी 2/3 हो जाएगा। कैसे? 2 के पावर 2 होता है 4 के लिए, और 9 के 3 के पावर 2, -6 पहले से है। अब ये देखो चूंकि बेस सेम है तो 2/3, दोनों को मिलाकर पावर को क्या करेंगे? 2 + 10। आगे अब यहाँ देखो बेटा कि दोनों पे पावर, 2 पर भी पावर 2, 3 पर पावर 2, तो ऐसे क्या लिख सकते हैं? 2/3 के पावर 2 और इंटू -6 पहले से है, इंटू ये क्या हो जाएगा? 2/3 के पावर 12। अब इंटू में देखो बेस सेम है ना, तो क्या करेंगे? 2/3 के पावर 6 -6 2 जा 12, -12, ओके, और इंटू में है तो ये प्लस होगा 12, ओके। इसका भी वैल्यू 12, इसका भी वैल्यू 12, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 के पावर 0, और पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आंसर। बस सिंपल फंडा है। आगे देखिए, ये जो सारे क्वेश्चन होते हैं बेटा ये बिल्कुल ही इजी होते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, सारा पार्ट देख लेंगे कैसे होगा। देखो ये एक से x बेस सेम है, क्लियर। अब करेंगे क्या? a - b प्लस b - a, और मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1 के इक्वल। तो देखो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मैं अगर इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड है तो इसको लिखूंगा LHS। क्या लिखूंगा? LHS। ओके, बात समझ में आ रही है ना? ओके, LHS लिखकर सॉल्व करेंगे। अब यहां ध्यान दो बेटा, ये जो पावर है -b + b -a + a, अब x के पावर क्या हो गया? 0, वैल्यू कितना आ गया? 1। ये हो गया ना बेटा, हेंस प्रूव्ड। y LHS = RHS। क्वेश्चन सोल्व। अब लेफ्ट हैंड को सोल्व करके राइट हैंड तरफ से प्रूव कर दिया। इसी तरह मैं इसको सोल्व करता हूं LHS, मतलब बहुत ही इजी। अब इससे इजी क्या क्वेश्चन है? बेस सेम है। अब क्या करेंगे? a - b प्लस b - c, है ना, प्लस c - a। अब देखो -b से +b, -c से +c कैंसिल, -a से ये कैंसिल, तो ये x के पावर क्या हो गया? 0 और 1 आंसर। ओके। अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, ये डिवाइड में है तो क्या करेंगे? x के पावर a - b होगा, है ना बेटा, बेस सेम है तो a - b, ओके, इनटू फिर x के पावर b - c होगा बेटा, बेस सेम है x तो b - c, इनटू फिर बेस सेम है x तो क्या हो जाएगा? c - a होगा क्या बेटा? लेकर क्या चल रहे हैं? LHS, ओके। फिर बेस सेम इनटू में है, डिवाइड में था तो माइनस कर दिया, अब इनटू में है तो प्लस करेंगे, तो क्या करेंगे? a - b प्लस b - c प्लस c - a। अब देखो -b से +b कैंसिल, -c से +c कैंसिल, -a से +a कैंसिल, बचा क्या? 0, और 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। यानी कि इसमें भी LHS = RHS, और ये भी प्रूफ होगा LHS = RHS। क्या है क्वेश्चन में देख लीजिए, है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना बेटा। 5 नंबर क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं। मैं बोला कि जब पहले 0 लगा हो और पॉइंट, नंबर के पहले क्या लगा हो? 0 लगा हो, है ना, पॉइंट में रहेगा तभी तो 0 लगेगा।
बात समझ रहे हो ना। पॉइंट नहीं रहेगा तो आगे जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब ये 0 0 0 0 0 में 5 लिख दिया, क्या पढ़ोगे? 5 ही पढ़ोगे, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब यहाँ पॉइंट लगा दूंगा तो इसका एक वैल्यू हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। लेकिन जब जीरो लेफ्ट साइड में हो तो मैंने क्या बताया था, पावर को माइनस में लिखेंगे। कैसे? अब देखो मैं क्या बोला था कि ये जो जीरो को भूल जाओ, अभी ये जो अब नंबर है ना, जीरो के अलावा जो रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसमें क्या कर देंगे, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, है ना। 2.36 इनटू 10 के पावर लिखना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से उठाकर मुझे कहाँ शिफ्ट करना है, यहीं पर तो शिफ्ट करना है, तब तो 2.36 बनेगा। बात समझ ना। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, और लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस, ये आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन देख लो बेटा, ये कैसे बनेगा कि 5 इंटू 10 के, देखिए यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, 10 के पावर 5 3 छूट रहा है, 3 इंटू 10 के पावर 5। ओके, तो 5 3 से क्या हो जाएगा 15 इंटू, और ये 10 के पावर बेस सेम है 10 10, तो क्या हो जाएगा 3 और 5 को ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। ओके, लेकिन मैंने क्या बताया था कि 1.5 पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना है, लेकिन ये 2 डिजिट है तो मैंने 15 को 1.5 कर दिया। तो 1.5 जैसे ही पॉइंट लगाते हैं तो 10 से इंटू कर देंगे, और 10 के पावर 8 पहले से है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर 819, ये आंसर हो जाएगा बेटा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए कि 2.35 इंटू 2.41 इंटू 10 के पावर 3 प्लस 7। अब इसको इंटू करना है, क्या करना है, इंटू करना है। जब इसको बेटा इंटू करोगे तो ये आएगा 5 5 6 6 3 5, और अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और इंटू ये 10 के पावर क्या हो जाएगा 4। चेक कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, अब ये 6, अब देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ 6.6 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ओके, पहले क्वेश्चन को 10 के पावर -6, और इस 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर +5 हो जाएगा, ठीक है। 66 को ऐसे ही रखता हूँ मैं, 66 को ऐसे ही रखता हूँ। अब इस पॉइंट को हटाएंगे और इंटू 10 कर देंगे, हो जाएगा, और ये 6 क्या हो जाएगा बेटा, 6 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा कि 10 के पावर बेस सेम है तो -6 -1 हो जाएगा। ओके, और ये 10 के पावर 1 है, ये भी इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाएंगे तो 10 के पावर -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल बेस सेम है तो 10 के पावर -2। अब इसको लिखेंगे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 1 इंटू 10 के पावर -2 आंसर। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे देख लीजिए। अच्छा, नीचे भी है, यहाँ भी है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट, और यहाँ भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही, तो दोनों पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, अब ये हो गया क्या 45/9, तो 9 5 जा 45। ओके, तो क्या करेंगे 5 इंटू 10 के पावर 6 पहले से है, और ये 10 के पावर 5 है तो इंटू 10 के पावर -5 कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर 6 में -5 कर देंगे तो 1, यानी कि 5 इंटू बेटा क्या हो जाएगा 10 के पावर 1, यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ फटाफट, देख लीजिए, ये बहुत इजी है। अब ये देखो बेटा 100 क्या होता है 10 इंटू 10, ओके, और 121 11 इंटू 11, तो 10 का स्क्वायर
अपन में 11 का स्क्वायर, दोनों पर सेम पावर है तो 10/11 का स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब ये क्या हो जाता है, 20 इंटू 20 होता है और 21 इंटू 21 ही होता है, तो 20/21 का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 टाइम्स 20 है, 2 टाइम्स 21 है। ओके, ये क्या हो जाएगा बेटा, कर सकते हैं क्या, 9 इंटू 9 और 8 इंटू 8, 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, हाँ हो जाएगा। तो 9/8 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब है ना। अब यहाँ देखो 5 इंटू 5 और 12 इंटू 12, तो 5/12 का स्क्वायर। तो आपको क्या है ना कि स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में। अब ऐसे ही एक, अब ये देखो बेटा करेंगे क्या कि अब इसमें ग्रेटर कौन है, तो 3 के पावर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, और इसको ऐसे लिखते हैं हम 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो ग्रेटर कौन है 9, है ना, ग्रेटर कौन है 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इज ग्रेटर, लिख देंगे 3 स्क्वायर इज ग्रेटर, यही लिखना है ना, ग्रेटर। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, 1/2 इंटू -1/2, स्क्वायर का मतलब यही होता है, और -2 इंटू -2। अब यहाँ देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 1 इंटू 1, 2 2 जा 4, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4। अब आपको ग्रेटर कौन सा लग रहा है, तो आंसर है कि 4 ग्रेटर है, 1/4 से 4 ही ग्रेटर है ना, इसका वैल्यू तो 0.25 होगा, बहुत मिनिमम होगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों में कौन होगा, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या है, कंपेयर कर रहे हैं और फ्रैक्शन में है, और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों में ग्रेटर कौन है, तो देखो मैं तरीका बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर में क्या है 4, इसको 4 से इंटू कर दो, जितना डिनोमिनेटर है, और उतना ही इससे इंटू कर दो, इसमें ही इंटू कर दो, करना दोनों में पड़ेगा। अब देखो ये 4 से 4 बेटा कैंसिल 1, और ये 4 4 जा 16। अब बताओ ग्रेटर कौन है, तो आंसर है 16, और 16 क्या है -2 के पावर 2 इज ग्रेटर। बस यही फंडा था, यही चीज था, आगे देख लीजिए। अब बोल रहा है कि द क्यूब ऑफ, है ना, 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, क्यूब का मतलब पावर 3 बेटा, स्क्वायर का मतलब पावर 2, क्यूब का मतलब पावर 3। ओके, तो 1/3 के पावर क्या है 3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर 3 के पावर 3, क्योंकि 1 के पावर 3 रखेंगे तो 1 ही होगा। चलो लिख देता हूँ, 1 के पावर 3 क्या होता है 1 ही होता है। 3 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 1/27 आंसर। अब देखो 5th पावर, यानी कि 1/2 के पावर 5th, यानी कि 5। अब इसका मतलब क्या होता है 1 के पावर 5/2 के पावर 5, 1 पर कितने भी पावर रख दो 1 ही होगा। अब ये 2 के पावर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 1 अपन क्या हो जाएगा बेटा 32 आंसर। क्वेश्चन सोल्व। चलिए और आगे देख लीजिए बेटा। अब ये सारा क्वेश्चन जो देख रहे हो बहुत ही इजी है, ठीक है ना। अब ये -9 के पावर 4 बेटा, और डिवाइड है तो ऐसे लिख सकता हूँ -3 के पावर 4 इक्वल 3x। ओके, और ये ऐसे लिख सकता हूँ -9 अपन में -3 के पावर 4 इक्वल में 3x, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो बेटा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब ये 3 3 जा 9, अब आपके पास क्या है 3 के पावर 4 इक्वल 3 के पावर x। अब देखो इक्वल के दोनों तरफ है ना, ये बेस सेम है तो कैंसिल हो जाता है, तो 4 किसके इक्वल आ गया x के इक्वल, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस टाइप के क्वेश्चन में जब बेस सेम मिलता है, एक्स वेरिएबल में रहता है, यानी कि अल्फ़ाबेट ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। बेस को सेम कर लेते हैं, यहाँ 3 है यहाँ 3। देखो ये भी वेरिएबल में है, ये भी वेरिएबल में है, तो बेस को हम लोग क्या करना चाहेंगे, इक्वल करना चाहेंगे। जैसे कि ये 7/2 है तो यहाँ भी 7/2 हो जाएगा। देखो ये 7 के पावर 3 है, ओके, डिवाइडेड बाई 2 के पावर क्या हो गया बेटा, x हो गया, इक्वल में ये भी ऐसे लिख सकता हूँ 7 के पावर 3 2 के पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ। डिवाइड का मतलब 7 के पावर 3 2 के पावर x, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो, यानी कि इससे इसको इंटू इससे इसको इंटू, तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो होगा क्या कि 2 के पावर x इंटू 7 के पावर 3, इसको इससे इंटू कर दिया, इक्वल में 7 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, ओके। अब 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 7 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 पहले से है, ये इंटू में है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, तो 2 के पावर x इक्वल 2 के पावर 3। ये जो बेस सेम है ना, कैंसिल कर देंगे बेस को, मैंने बताया ही था, बेस कैंसिल करेंगे तभी x का पावर में x का वैल्यू निकलेगा, तो x इक्वल 3 आंसर हो जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है बेटा कि ये 8/9 और ये 9/4 है, और ये क्या है, पावर 5। तो इसको पहले ऐसे लिख सकते हैं, 8/5 के पावर 9/5 इंटू 9/5 के पावर 4/5, बिल्कुल, और इक्वल में 2 के पावर x। तो देखो 9 के पावर 5 से 9 के पावर 5 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, 8 के पावर 5, ओके, अपन में 4 के पावर 5 इक्वल में 2x। अब यहाँ ध्यान दो, पावर सेम है, देख रहे हो ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पूरे पर लिख सकता हूँ, पावर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये 4 2 जा 8, तो ये क्या हो गया बेटा, ये 2 के पावर 5 इक्वल 2 के पावर x, बेस देखो सेम हो गया, 2 2 कैंसिल कर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5, और ये आपका आंसर हो गया। क्या ही था क्वेश्चन में, है ना बेटा। चलिए देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया, मेंटल मैथमेटिक्स, क्या है, कुछ नहीं है यार। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, 2 के पावर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ओके। 3/4 इंटू 3/4 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, अच्छा ये 2 2 जा 4 कैंसिल, तो बचा क्या आपके सामने, ऊपर तो पूरा कैंसिल, ये 2 बचा, 2 अच्छा ये 2 बचा कैसे, है ना, 2 बचेगा ही नहीं, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, फिर ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 2 नीचे क्या बचेगा, 3 इंटू 2, तो 1/6 आंसर। ये देख लो, ठीक है, ऐसे -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -1/4 इंटू -1/4, है ना बेटा। ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, एक माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो 2 2 जा 4 से 1 4 कैंसिल, फिर 2 2 जा 4, तो ऊपर क्या बचा, सारा कैंसिल, -1, और ये क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 2 जा, पहले ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, -1/250 ये आंसर, चेक कर लेना। 5 5 जा 25, तो 25 जा 125, 125 में 2 से इंटू करोगे तो 250 आएगा। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, इसको करते हैं 2/5 इंटू 2/5
इंटू 2/5 है ना। अब जैसे ही इसको डिवाइड से इंटू में करते हैं तो क्या हो जाएगा 5/-2 का क्यूब है ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आगे बढ़ जाते हैं। 5/-2 माइनस को 5/-2 इंटू 5/-2 ओके। 5 5 5 3 5 है तो 3 5 कैंसिल, 2 भी 3 है कैंसिल, -1 आंसर बचेगा इसका। बस इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को। -4 का पावर 3 -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -3 पावर -2 के पावर 4, क्योंकि डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट किया तो -2/3 से 3 है ना। अब करेंगे क्या, -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 ओके। देखो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ठीक है, और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, माइनस पहले उड़ा दिया, आपका पास एक माइनस बचा है। 2 2 जा 4, फिर ये 2 से कैंसिल, फिर 2 2 जा 4, फिर ये 2 से कैंसिल। आपके पास गिवन नंबर 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। अच्छा ये माइनस बचा है ना, एक माइनस देखो यहाँ पर माइनस बचा है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है ना, माइनस लिखेंगे, ठीक। और 81 4 जा क्या हो जाएगा 324 माइनस आंसर 324। देख लीजिए नेक्स्ट, देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखना है। यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 3/1 है तो 1/3 के पावर 2 है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है 1 है तो -1/4 के पावर 3। माइनस हमेशा न्यूमरेटर में ही रखना, माइनस यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो बात बराबर है। 4/3 के पावर 3 -5/4 के पावर, सबका फ्रैक्शन चेंज कर दिया, बस ये क्वेश्चन यही था। ओके आगे भी और देख लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को देख लो, क्या होगा, बेस सेम है, -4 पावर को सम कर देंगे 2 तो -4 के पावर 7, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो बेस सेम है, -3/7 4 + 5 -3/7 के पावर 9, ये आंसर मिलाते चल जाना, ठीक है। ओके आगे देख लेते हैं। सारे में देखो बेस सेम है, 12/70 12/70, सारे पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे बेटा 10, तो 12/70 के पावर क्या हो जाएगा 10 5 15 17 आंसर। ओके आगे भी देख लेते हैं, ये सब सेम है, बेस से मिलेगा और सारा इंटू में है, बस यही आपका मेंटल है, दिमाग लगाना है दिमाग नहीं लगाना है इसमें। 22 आंसर, क्या दिमाग लगा है, मेंटल मैथमेटिक्स। आगे देख लेते हैं, इतना आसान क्वेश्चन आपको शायद ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस नंबर के पावर 0 हो उसका वैल्यू 1 होता है, आप जानते हैं। तो 3 के पावर 0 बेटा 1, 5 के पावर 0 1 और 90 के पावर भी 0 1, 1 2 3 आंसर, क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, ये 1 और +1 2 में, ओके, इनटू
ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1 1 2 और ये 1 एक प्लस में माइनस है 0, यानी कि ये क्या है 0 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तुरंत देख लीजिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ये वैल्यू पूरा 1, उसमें दिमाग लगाने से कोई मतलब है नहीं। अब ये देखो -7/3 इंटू -7/3 माइनस माइनस कैंसिल, ओके, तो 7 7 जा 49 3 3 जा 9 आंसर। 1 में इंटू कर दो तो वही आएगा 49/9। यहाँ देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 सारे इंटू में है, और 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 आंसर। यहाँ ध्यान दो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस माइनस ये हो गया 0 वैल्यू इंटू 1 इक्वल 0, 0 से इंटू कुछ भी नंबर करोगे 0 हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्लस में है माइनस है तो 0 इंटू 2 इक्वल 0 आंसर। दिमाग लगाना था क्योंकि मेंटल मैथमेटिक्स है इसलिए दिमाग लगाना है। कितना दिमाग लगा है ना। चलिए आगे, अब थोड़ा सा इसका लास्ट पार्ट ही समझो। हॉट्स क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ये वैल्यू दिया है x का वैल्यू फाइंड करें। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो पावर में अल्फ़ाबेटिकल हो A B C D X Y Z जो भी है, तो उस रीजन में क्या करेंगे कि यहाँ पावर को बेस को सेम कर देंगे। तो देखो ये तो 2 के पावर x-3 है, लेकिन यहाँ 2 रहता तब तो 2 कैंसिल करके पावर को इक्वल में रख देता, लेकिन बेस तो 2 है नहीं। देखो करेंगे क्या, इसको 2 के पावर 0 अपनी तरफ से कर सकेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 है तो 2 के पावर 0 रख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ और उसका पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, तो 2 के पावर 0 इक्वल 1 होता है। ठीक, मैं 2 के पावर 0 ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। अगर यहाँ 5 के पावर x-3 रहता तो मैं 5 के पावर 0 रख देता, है कि नहीं। अब देखो बेस सेम हो गया, कैंसिल। अब x-3 इक्वल 0, अब x बराबर ये -3 इक्वल के उधर जाएगा तो 0 + 3, अब x बराबर 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 ही आंसर होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या है 25x-1 25x-1 प्लस 100 इक्वल में 5 2x-1। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन बस इतना ही है ना। हाँ, ये 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, और x-1 प्लस 100 ऐसे ही है, ओके, और 5 2x-1 ऐसे ही रखता हूँ। अब क्या कर देता हूँ बेटा, 5 2x-2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस 100 इक्वल में 5 2x-1। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य क्या है कि 100 को मैं यहीं पर रहता हूँ, 100 इसको मैं छेड़खानी नहीं करता हूँ, है ना, और ये कर देता हूँ 5, ये जो है 2x-1, और ये उधर जाएगा तो -5 माइनस का 5 हो जाएगा, और 2x क्या हो जाएगा बेटा 2। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर 2x-1 और यहाँ भी 2x-1 रहता है ना, तो इस 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। कर देंगे कैसे, ध्यान से समझो।
100 को ऐसे ही रख देते हैं। 5 2x माइनस 1 माइनस ये 2x माइनस 1, ये जो 2x माइनस 2 है, 2x माइनस 2 है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 1 माइनस 1? ठीक है, लिख दो 5 2x माइनस 1 माइनस 1। अब ये देखो ये सेम मिल गया, लेकिन इसके पहले इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? ध्यान से यहां पर बात समझना करूंगा क्या। ठीक, अगर 5 के पावर 2x माइनस 1 है ना बेटा, और ये 5 के पावर 1 है, तो क्या मैं जब दोनों बेस सेम है तो ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 1 और फिर 1 को ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 1। देखो हो गया कि नहीं? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100 5 2x माइनस 1 है ना, 5 2x माइनस 1 माइनस 5 2x है माइनस 1 अपन में 5 की पावर 1। बिल्कुल लिख सकता हूं। ओके, अब यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन है तो समझना तो पड़ेगा। ठीक है ना, 100 को उधर भी इक्वल के इधर भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। इस आइडेंटिटी को हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे? 1 इंटू है ना, 1 से मैं इंटू कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 2x माइनस 1 कर सकता हूं ना बेटा, माइनस ये माइनस, अच्छा 5 के पावर 1 बराबर 5। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 अपन 5 इंटू 5 2x माइनस 1, सॉरी ऊपर माइनस 1 है ना, 2x माइनस 1, हाँ, और इक्वल में ये 100 चल ही रहा है। ये 100 अब उधर लिखने लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दो कि ये 5 के पावर 2x माइनस 1 में कॉमन ले लेता हूं। ले लिया, 5 के पावर 2x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बिल्कुल ले लिया। ओके, तो जब इसको कॉमन लिया तो बचा क्या? 1 बचा, माइनस यहां से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1 अपन 5 इक्वल में क्या हो गया बेटा? 100। ठीक है, अब यहां ध्यान दो बेटा, 5 2x माइनस 1, ओके यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे 5, 1 5 जा 5, 5 माइनस 5 1 जा 5 इक्वल 100। ठीक है, तो 5 के पावर 2x माइनस 1 है ना, इंटू ये ब्रैकेट इंटू में रहता है 4 अपन 5 इक्वल में 100 होगा ना, हो ना? ठीक, अब यहां देखो 5 के पावर 2x माइनस 1 और ये जो है बेटा इसको इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि इंटू में है ना, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 5 अपन 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 25। अब देखो 5 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल 25, 5 जा 125। अब क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 के पावर 2x माइनस 1 इक्वल 5 के पावर 3 है ना। अब देखो बेस सेम हो गया तो 5 5 कैंसिल, अब क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल 3। टेंशन ना लो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 2x इक्वल 3, क्योंकि ये 3 पहले से है और माइनस 1 है, प्लस 1 कर देंगे तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? 3 1 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4 अपन 2, क्योंकि इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड में इक्वल कर दूसरे तो 2 2 जा 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 आंसर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, है ना। अब आगे भी देख लेते हैं। अभी बेटे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। ठीक है, ये
3 के पावर 2 हो सकता है और n पहले से है, तो 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n। अब यहाँ से दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया माइनस 3 के पावर 3n, 27 के 3 के पावर 3 है। ओके, अब यहाँ देखो बेटा 3 के पावर 15, 3 5 जब 15 इंटू 2 के पावर 3, ओके, इक्वल 1/3 के पावर 3 ये भी कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि बेस देखो यहाँ पर सेम है, तो 3 के पावर 2n प्लस 2 प्लस n कर देता हूँ माइनस 3 के पावर 3n अपन में 3 के पावर 15, ओके, इंटू 2 के पावर 3, ठीक है, इक्वल में 1/3 के पावर 3। अब यहाँ देखो बेटा कि 3 के पावर 2n और n 3n हो गया, ओके, 3n हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ भी 3 के पावर n है, तो एक काम करता हूँ, ये 2n और n ऐड करता हूँ, केवल 3 के पावर 2n और 3 के पावर n ही ऐड कर देता हूँ, प्लस n इंटू 3 के पावर 2 में रहने देता हूँ ऐसे ही, इंटू 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 3n, ओके, अपन में 3 के पावर 15 इंटू 2 के पावर 3 इक्वल 1/3 के पावर 3। इस क्वेश्चन को आगे देखेंगे ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 के पावर 3n कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 के पावर 3n में कॉमन ले लिया, तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 1, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 15 और 2 के पावर 3 इक्वल 1/3 के पावर 3। आगे भी करेंगे लेकिन इसका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 3 के पावर 3, अब देखो 3 के पावर 2 जो है ना, इसको 9 ही रखता हूँ मैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ ध्यान दो, 3 के पावर 3n इंटू क्या हो जाएगा 8, 9 में से 1 गया 8, ओके। अब यहाँ देखो 3 के पावर 15, 3 के पावर 15 और 2 के क्यूब क्या हो जाएगा 8 होगा, है ना बेटा, और 1/3 के पावर 3, 8 8 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 8 क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपके पास बचा क्या, 3 के पावर 3n अपन में 3 के पावर 15 इक्वल में 3 के पावर 3n, सॉरी 3 के पावर 3। अब यहाँ क्या कर देंगे कि ये जो है 3 के पावर 3n ऐसे ही रहेगा, 1/3 के पावर 3 भी ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 3 पावर 15, ओके, 3 के पावर 3n इक्वल ये इंटू 3 के पावर 15 जो है बेटा पूरे डिवाइड में है, यानी कि वंश का से तो कोई मतलब नहीं, 3 के पावर 15 और 3 के पावर 3, यानी कि 3 बेस दोनों में सेम है, तो क्या ऐसे में लिख सकता हूँ 3 के पावर, और डिवाइड भी है तो पावर को माइनस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान दें 3 के पावर 3n इक्वल में 3 के पावर 15 में 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 12, बेस सेम हो गया, तो क्या बचा 3n इक्वल 12, पावर सेम, n बराबर 12 अपन में 3 4 टाइम है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। बताइएगा कितना समझ में आया, कैसा लगा आपको, इतना टफ टॉपिक क्वेश्चन इजी वे में आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है ना बेटा। तो कमेंट जरूर करना,
इस वीडियो को देखने के बाद लाइक कर लेना बेटा, ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।